है बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवर्स वाला में। आगे हम लोग को करना है त्रिकोणमिति का उपयोग, जो हम लोग जानते हैं कि इसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम लोग का रहेगी प्रश्नावली 9.1 का हमको देखना है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमको ये बता रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, देखिए कर रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है और वो क्या कर रहा है कि 20 मीटर क्या है लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। कर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। आगे कर है कि और भूमि पर सीधे लगे खंबे से शिखर से बांधा है। आगे क्या कर रहा है कि हुआ है यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने का है, 30 का है, तो खंबे की क्या पता करना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपने को क्या करे कि एक सर्कस का कलाकार है जो क्या कर रहा है, तो करे कि एक हमारा क्या है खंबा है और खंबे से क्या बांधा गया है, एक डोरी बांधी गई है, जो डोरी की लंबाई कितना दिया गया है, 20 मीटर। अब करे कि जब ये बांध के नीचे लगाया गया है तो कितने का कोण बन रहा है, तो बोल रहा है 30 का। और देखिए यहाँ पे बना के अपने को दिया है सवाल में कि करे कि ए बी आपका एक डोरी है जो कितने मीटर की है, तो अपने को पता चल गया 20 मीटर का। अब करे कि हमारा जो ए बी है आपका क्या हो गया, तो खंभा हो गया। अब करे कि ये जो हमारा कोण बन रहा है यहाँ पे वो कितने का बन रहा है, तो आप बोलोगे 30 का बन रहा है। तो हमको पता क्या करना है, तो करे कि खंबे की ऊंचाई, देखिए क्या आपको पता करना है, तो आप बोलोगे खंबे की ऊंचाई। खंबा यहाँ पे क्या है, तो मैंने बोल दिया खंबा ए बी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना खंभा क्या है, मैंने बोला माना खंभा ए बी है। खंभा आपका क्या हो गया, आपने बोल दिया ए बी, और ए बी हमको पता नहीं है कि खंभा कितना मीटर ऊंचा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि आगे और देखिए क्या दिया है, आपको डोरी दिया है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग कि डोरी की लंबाई, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डोरी की लंबाई क्या है, तो आप बोलोगे बीसी, सॉरी डोरी की लंबाई क्या है, AC। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, AC बराबर कितना दिया है, तो 20 मीटर। अब हम कहेंगे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कोण कितने का बना, तो 30 का। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए कि कोण, और कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, और थीटा बराबर आपको कितना दे दिया है, 30 अंश। अब देखिए भाई यहाँ पे आपका है 30, तो आप इसके सामने वाले को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और यहाँ पे 90 का कोण बनता है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कोण। ये हमारा क्या हो गया, तो आप बोलोगे ये हो गया हमारा आधार। अपने को पता क्या करना है, सोचिए, तो कहेंगे ए बी, दिया क्या है, कोण। देखिए तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठाइए कि पूछा क्या, लंब, दिया क्या, कोण। तो लंब और कोण में क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे एक सूत्र कि लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा क्या पढ़े हैं, कक्का। तो देखिए आप बोलेंगे लंब कोण, आधार कोण, लंब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार। तो अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लंब, दिया क्या है, कोण, यानी ये पहला वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो ये त्रिभुज का नाम क्या दिया है, तो आप बोलोगे ए बी सी। तो मैं बोलूंगा अब यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में आपको देखिए क्या लिखेंगे कि लंब जब पता करना है, तो आप यहाँ पे लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लंब, और नीचे आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोण। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं,
तो मैं बोलूंगा साइन थीटा के जगह पे क्या दिया है, तो 30। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि साइन 30 बराबर क्या बोलेंगे, लंब। लंब के जगह पे क्या लिखना है आपको, ए बी। तो आप यहाँ पे क्या लिख लो, ए बी। कर्ण, कर्ण के जगह पे आपको क्या दिया है, ए सी, और ए सी का कीमत 20 है। तो अभी यहाँ पे आप लिखिए ए सी। अब मैं बोलूंगा कि साइन 30 का कीमत क्या होता है, तो आप बोलोगे इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2 और बराबर ए बी के जगह पे क्या बोलोगे, ए बी, और ए सी के जगह पे आपको क्या दिया है, 20 दिया है। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो ए बी से जब 2 में गुणाकार करोगे तो क्या बोलोगे, 2 ए बी और बराबर क्या हो गया, 20। 2 को नीचे भेजेंगे तो करें कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ए बी बराबर 20 और नीचे क्या हो जाएगा, 2। तो अब आप जब इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में, यानी ए बी बराबर आपका क्या आ गया, 10 मीटर। अब कह रहे कि जो 10 मीटर है वो हमारा क्या है, तो खंभा है, यानी जिस खंभे से क्या लगा था, तो आप बोलोगे जिस खंभे से डोरी बांधी गई थी उस खंभे की लंबाई कितना है, तो 10 मीटर। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया।